इमेजिन करो एक ऐसा एआई सिस्टम जो आपके बैंक का सिस्टम हैक कर सकता है, वर्नेबिलिटीज ढूंढ सकता है फास्टर देन एनी ह्यूमन हैकर, और अगर गलत हाथ में चला गया फाइनेंशियल सिस्टम तक कोलैप्स हो सकता है। साउंड्स लाइक साई-फाई? नहीं, ये रियल है। और इसी वजह से इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। टॉपिक एआई साइबर थ्रेट्स, स्पेशली फ्रॉम क्लॉड माइथॉस। आज हम समझेंगे ये थ्रेट क्या है, गवर्नमेंट क्यों सीरियस हो गई और इसका इम्पैक्ट आप पर कैसे पड़ेगा। नो हाइप, नो फियर, सिर्फ रियल साइबर सिक्योरिटी ट्रुथ। सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट समझे पैनिक और हाइप दोनों बेकार है। रिसेंटली इंडिया में एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें इन्वॉल्व थे मेजर बैंक्स, पब्लिक प्लस प्राइवेट, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ये एक रिस्क रिव्यू मीटिंग थी, जिसका फोकस था फ्यूचर साइबर थ्रेट्स, स्पेशली एआई से। मीटिंग का रियल एजेंडा एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्नेबिलिटीज, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम सिक्योरिटी और फ्यूचर अटैक सिनेरियोस। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट ये समझना चाहती थी, अगर एआई अटैकर्स यूज करेंगे तो हम रेडी हैं। अब ये समझो कंसर्न कहां से स्टार्ट हुआ। कंसर्न रैंडमली नहीं आया, इसके पीछे एक ट्रिगर था, एक एडवांस एआई सिस्टम, क्लॉड माइथॉस, वही एंथ्रोपिक वाला। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एआई सिस्टम नॉर्मल चैटबॉट नहीं है। एक बार क्लॉड माइथॉस की कैपेबिलिटीज पे नजर डालो। एडवांस कोड एनालिसिस, वर्नेबिलिटी डिस्कवरी, अननोन बग डिटेक्ट कर सकता है, वो 0 डे एक्सप्लॉइट्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम एनालाइज करना मिनटों में। अब यहाँ दिक्कत क्या है, ये सेम कैपेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए पावरफुल है और अटैकर के लिए डेंजरस। इमेजिन करो एआई ऑटोमेटिकली बैंकिंग सिस्टम स्कैन करे, वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे, एक्सप्लॉइट जनरेट करे। मतलब जिस काम के लिए एक हैकर को दिन या हफ्ते लगते हैं, एआई सेकंड्स या मिनट्स में कर सकता है। सबसे बड़ा फियर ये नहीं है कि एआई पावरफुल है, फियर ये है कि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो साइबर क्राइम्स, नेशन स्टेट अटैक्स, इनसाइडर थ्रेट्स। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस चीज को सीरियसली लिया है। सेक्शन 2, गवर्नमेंट इतनी सीरियस क्यों है। अब सवाल, गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों दिया, इसे ना रीजन वाइज समझो। रीजन 1, बैंकिंग, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। बैंकिंग सिस्टम सिर्फ पैसे हैंडल नहीं करता, ये कंट्रोल करता है सैलरी फ्लो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, लोन्स और इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया तो मचेगा फाइनेंशियल कियोस, पब्लिक पैनिक में आएगी, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ये एक नेशनल लेवल रिस्क है। रीजन नंबर 2, एआई, स्पीड प्लस स्केल प्लस ऑटोमेशन। ट्रेडिशनल हैकर वर्सेस एआई हैकर। ट्रेडिशनल हैकर मैनुअल टेस्टिंग, लिमिटेड स्पीड और ह्यूमन एरर्स। एआई अटैकर ऑटोमेटेड स्कैनिंग, thousands of system analyze in seconds, no fatigue, continuous attack। मतलब अटैक सरफेस सडनली ह्यूज हो जाता है, एक अटैकर 1000 सिस्टम एक साथ कंट्रोल कर सकता है। ये गेम चेंजर है। रीजन 3, अनऑथराइज्ड एक्सेस रिस्क, सबसे डेंजरस पार्ट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्टेड एआई सिस्टम में भी अनऑथराइज्ड एक्सेस का कंसर्न है। इसका मतलब समझो, पावरफुल एआई लीक हो सकता है, कंट्रोल लॉस हो सकता है, ट्रैकिंग डिफिकल्ट हो जाती है। साइबर सिक्योरिटी में इसको कहते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर कैपेबिलिटीज। रीजन 4, इंडियाज रैपिड डिजिटल ग्रोथ। इंडिया में यूपीआई बूम कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, डिजिटल एडॉप्शन बहुत फास्ट है। जितना ज्यादा डिजिटल उतना ज्यादा अटैक सरफेस। सेक्शन 3, बैंक्स को क्या इंस्ट्रक्शन मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट ने बैंक्स को एग्जैक्टली क्या करने के लिए बोला। लेवल 1, सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डनिंग, सिक्योरिटी पैचिंग और वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट। मतलब सिस्टम सिक्योर बनाओ बिफोर अटैक। लेवल 2, रियल टाइम मॉनिटरिंग, 24/7 थ्रेट डिटेक्शन, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम और बिहेवियरल एनालिसिस। अब सिर्फ फायरवॉल इनफ नहीं है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी है। लेयर 3, थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग। यहाँ बिगेस्ट फोकस है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स पे। अटैक डिटेक्ट हुआ, इमीडिएटली शेयर करो, रिस्पॉन्स एक्टिव। लेयर 4, इंसिडेंट रिस्पॉन्स रेडीनेस, प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स प्लान्स, रैपिड कंटेनमेंट और डैमेज कंट्रोल सिस्टम। सिंपल वर्ड्स में, अगर अटैक हो तो पैनिक नहीं, एक्शन हो। लेयर 5, प्रीएम्प्टिव सिक्योरिटी, एआई ड्रिवन डिफेंस सिस्टम्स, प्रेडिक्टिव थ्रेट्स एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट। यहाँ माइंडसेट चेंज हुआ है, रिएक्टिव सिक्योरिटी, प्रोएक्टिव सिक्योरिटी। सेक्शन 4, एआई थ्रेट रियल है या फिर सिर्फ हाइप। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये रियल डेंजर है या सिर्फ एक मीडिया हाइप। ट्रुथ एक्सट्रीम नहीं है, बैलेंस्ड। एआई सिक्योरिटी के लिए फास्टर डिटेक्शन, ऑटोमेशन और बेटर डिफेंस। एआई अटैकर्स के लिए ऑटोमेटेड हैकिंग, स्केल अटैक्स। लो स्केल अटैकर भी पावरफुल बन सकता है। साइबर सिक्योरिटी में इसको बोलते हैं डुअल यूज टेक्नोलॉजी। रियल कंसर्न, एआई खुद डेंजर नहीं है, यूज डेंजर हो सकता है। नाइफ एग्जांपल याद रख, अगर वो नाइफ डॉक्टर के हाथ में हुआ तो लाइफ सेवर, वहीं अगर ये नाइफ किसी क्रिमिनल के हाथ में हुआ तो एक वेपन। सेक्शन 5, ये आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट करेगा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या होगा। नॉर्मल यूजर के लिए गुड न्यूज है, आपका सिस्टम सेफ हो रहा है, बैंक ज्यादा सिक्योर हो रहे हैं, फ्रॉड डिटेक्शन इंप्रूव हो रहा है, मॉनिटरिंग स्ट्रांग हो रही है, बट अटैक्स भी स्मार्ट हो रहे हैं, फिशिंग स्मार्टर हो रही है, एआई स्कैम्स बढ़ रहे हैं, डीप फेक फ्रॉड मार्केट में आया है। मतलब आपको अवेयरनेस भी अपग्रेड करनी पड़ेगी तभी काम चलेगा। साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए ये रियल गोल्डन पीरियड है। एआई प्लस साइबर सिक्योरिटी आपकी फ्यूचर स्किल, डिमांड इंक्रीज होगी, न्यू रोल्स क्रिएट होंगे, सैलरी ग्रो होगी। आज जो सीखेगा कल वो इंडस्ट्री लीडर बनेगा। अब फाइनल ट्रुथ सुन लो, एआई साइबर सिक्योरिटी को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई साइबर सिक्योरिटी को इवॉल्व करेगा। फ्यूचर बैटलफील्ड एआई अटैकर्स और एआई डिफेंडर्स की है। डिफरेंस बस इतना है, ज्यादा स्मार्ट टूल कौन यूज कर रहा है। फियर मत लो, अडॉप्ट करो। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और जो चेंज के साथ ग्रो करेगा वही सर्वाइव करेगा। एआई थ्रेट नहीं है, अनकंट्रोल्ड एआई यूजेज थ्रेट है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो तो ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी शिफ्ट हो रहा है एआई की तरफ। कमेंट करके जरूर बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा, और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए